जिले की पिपलौदा तहसील से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। यहाँ के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक गणेश मालवीय ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी विद्यार्थी इस वर्ष पहली से 5वीं कक्षा में नया एडमिशन लेंगे, उन्हें उनकी ओर से प्रतिवर्ष 600 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शिक्षक गणेश मालवीय का मानना है कि निजी स्कूलों की महंगी फीस के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहीं शासकीय स्कूलों में सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं और सुविधाएं होते हुए भी मजदूर वर्ग के पालक अपने बच्चों को मजदूरी पर साथ ले जाते हैं, जिससे वे पढ़ाई से कट जाते हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि ये बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें और शासकीय स्कूलों का रुख करें। इस आर्थिक प्रोत्साहन का उद्देश्य केवल एडमिशन बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चे को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। शिक्षक की यह पहल न केवल छात्रों और अभिभावकों को राहत देने वाली है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दे रही है। गणेश मालवीय की इस सोच की अब चारों ओर सराहना हो रही है। अभिभावक और अन्य शिक्षक इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं। यह पहल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में है, बल्कि यह साबित करती है कि यदि एक शिक्षक ठान ले तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है और विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो शासकीय स्कूलों की ओर भी आएंगे और यहाँ वाकई में हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। सर की ये योजना जो है प्रत्येक विद्यार्थियों को 50 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो छात्रवृत्ति वो प्रदान कर रहे हैं, सालाना मंथली जो है 600 रुपये हो रहे हैं और बच्चों को ये प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो शासकीय विद्यालयों की ओर बढ़ें और अच्छे से यहाँ अध्ययन अध्यापन करें, क्योंकि सरकार इन विद्यालयों को चलाने के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है। अब भोजन व्यवस्था हो रही है, यूनिफॉर्म की हो रही है, किताबों की हो रही है, अलग से छात्रवृत्ति मिल रही है, फिर भी बच्चों का प्राइवेट स्कूल की ओर ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो इसलिए सर का बच्चों के लिए प्रोत्साहन एक बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल तो बच्चे जा नहीं पाते हैं, मजदूर वर्ग के। जी। और इस स्कूल में इसलिए नहीं आते कि उन्हें बेनिफिट क्या जी सर स्कूल में लग जाते हैं। शिक्षा से जोड़ने के लिए ये किस तरीके से लाभकारी होगा? शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब वर्ग के बच्चे भी जो हैं वो क्या है कि आर्थिक स्थिति के अभाव के चक्कर में मजदूरी को अपना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको 600 रुपये मिलेंगे तो माँ बाप को भी लगेगा कि ठीक है, पढ़ाई की पढ़ाई भी हो रही है और उनको जो है छात्रवृत्ति भी मिल रही है, कुछ सरकार दे रही है, कुछ हमारे शिक्षक साथी जो है मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी बच्चों के लिए। सर, सबसे पहला तो आपका धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए आपका स्वागत। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपने जो सवाल पूछा है उसमें बच्चों को लेकर के, क्योंकि मैं शासकीय शिक्षक हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े। और वर्तमान में एडमिशन चालू है तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक इस सत्र 25-26 में जो भी बच्चा नया एडमिशन लेगा मैं उसके 50 रुपये महीने के हिसाब से छात्रवृत्ति दूंगा। सालाना 12 महीने की 600 रुपये साल की पड़ेगी और ये मेरी स्वेच्छा से मेरे वेतन से दूंगा और ये प्रोत्साहन राशि रहेगी, बच्चा उसको कहीं भी खर्च करे। बाकी जो सरकार की योजनाएँ हैं, मध्याह्न भोजन हुआ, ड्रेसें हुई, पुस्तकें हुई, जो भी आना जाना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेगी। ये मेरी तरफ से रहेगा। क्या कारण रहा कि आपको शुरू करना पड़ा, क्या देखा? हाँ, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो मेरा ऐसा कोई अलग से ये नहीं था, क्योंकि मैं सरकार की योजनाओं के साथ में ही चलना चाहता हूँ। सरकार की मेन जो उद्देश्य था सरकार का कि वो बच्चों को एडमिशन के लिए मुख्य रूप से शिक्षकों को बोलती है। अब शिक्षक जो है घर घर भी जाते हैं, गाँव में भी हम जाके बोलते हैं बात, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो एकदम अटैक करती है माइंड पे कि नहीं चलो आर्थिक सुविधा मिल रही है, तो वो पालकों का एक रुझान भी आता है और वो एक इंटरेस्ट भी रहता है कि भाई थोड़ा बच्चे को अपने को खर्चे के लिए कुछ खर्चा मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल के बनिस्बत जो खर्चा प्राइवेटों में लगता है, साल भर का जो भी 12-13 हज़ार का खर्चा है वाहन है, उसमें हमारी सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और ऊपर से इनको कुछ मानदेय भी मेरी तरफ से एक छात्रवृत्ति। निजी स्कूलों में जो है ज़्यादा मोटी राशि के कारण जा नहीं पाते हैं। बहुत राशि तो सर प्राइवेट स्कूल का तो पता नहीं क्या, एक ऐसा गरीब तबके में ऐसा हवा बना हुआ है कि हम सरकारी में पढ़ें तो हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट में पढ़ेंगे। और प्राइवेट स्कूलों का तो मैं बताऊं, आपको वास्तविकता बता दूं कि वहाँ पर फीस वसूली जाती है, ड्रेसों के लिए पैसा वसूला जाता है, किताबें अनशन किताब, जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता उसके लिए हज़ारों रुपए की पुस्तकें हैं, बस्ते वीआईपी हैं, किताबें वीआईपी हैं, कापियाँ वीआईपी है, बच्चों के सारे जूते वीआईपी हैं। भाई क्या करना, उन बच्चों को पढ़ाना ही तो है, अपने को करना क्या है। भाई सरकारी स्कूलों में जो औपचारिक चीज़ें हैं वो बढ़िया हो रही है, जो फाउंडेशन पे धरातल पे जो चीज़ें हो रही है वो हो रही है। हम पहली से, अभी हमारा LKG UKG का भी हो गया, तो मेरी पात्रता आएगी पहली से 5वीं तक में, लेकिन LKG UKG वालों को भी सरकार बोल रही है कि सरकारी में पढ़ाओ, तो कितनी अच्छी बात है ये।